तो आज जो है अभूतद भाव अर्थ में जो च्वी होता है उसके बारे में कुछ कहता हूँ। ये कई जगह इसका उपयोग होगा। वृषादिभ्यो भूव्यत्वेर लोपस्थला सूत्र में इसका प्रयोग होगा। आढ़्यसु भग स्थूल पलित नग्नांद प्रियसु च्व्यर्थेस। च्वी प्रत्यय का जो अर्थ है वो च्व्यर्थ होता है, ठीक है। और ये होता है अभूतद भाव। कारणस्य, हाँ, कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य, हाँ, विकार रूपेण अभूतस्य तदात्मना भाव। अभूतद भाव ये जो है ठीक है, विकार रूप में जो अभूत कारण है, विकार रूप में अपरिणत जो कारण है, अभूत का अर्थ है यहाँ पर अपरिणत, विकार के रूप में परिणत। जैसे दूध विकार के रूप में परिणत होता है तो दही बन जाता है, तो विकार के रूप में अपरिणत जो कारण है उसका तदात्मना विकार रूप, यहाँ पर तत्शब्द से किसका संकेत है? विकार का संकेत है। कारण से विकार रूपेण अभूतस्य, विकार रूप से जो अभूत कारण है उस कारण का तदात्मना विकार रूपात्मना, विकार रूप के विकार स्वरूप से जो भाव है उसको अभूत तद्भाव कहते हैं। विकार रूपेण भी पढ़ रहे हैं गुरुजी, और अभूत भी। विकार तो मतलब कोई हुआ ही नहीं परिवर्तन, तो अभूत कैसे? विकार के रूप में अनुत्पन्न या अपरिणत जो कारण, ये अभूत तो कारण को कह रहा है। विकार के रूप में जो कारण परिवर्तित नहीं हुआ है ऐसे कारण का कार्य रूप में परिणत होना, तदात्मना भाव कार्यात्मना भाव, कार्य के रूप में परिणत होना, इसको अभूत तद्भाव कहा है। कोई समझ में नहीं आया? जैसे अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, यहां से समझ में आएगा। यह है कारण और यह है कार्य, विकार। कारण का विकार के रूप में जो अपरिणाम है, कारण का कार्य के रूप में, विकार के रूप में जो अपरिणाम है उसका विकार के रूप में परिणाम होना, ये जो कारण है जो कि कार्य के रूप में परिणत नहीं हुआ उसका कार्य के रूप में परिणत होना। अशुक्ल कारण है और विकार उसका शुक्ल है। जो चीज़ पहले अशुक्ल थी वो शुक्ल हो रही है, तो शुक्ल तो यहाँ कार्य अवस्था है और अशुक्ल यहाँ कारण अवस्था है, दो अवस्थाएं बताई गई। तो कारण का जो कि अभी अपरिणित है उसका कार्य के रूप में परिणित होना, अशुक्ल कारण का कार्य के रूप में परिणित हो जाना, ये अभूत तद्भाव है। अभूत का तद्भाव, तत्शब्द से यहाँ पर विकार के रूप में संकेत हो रहा है। अभूत जो अनुत्पन्न है, क्या अनुत्पन्न है, क्या अभूत है? हैं जी? कारण का विकार रूप में जो अभूतत्व है, अपरिणाम है, कारण का कार्य के रूप में जो अपरिणाम है, अशुक्ल कारण है, इसका कार्य के रूप में जो अपरिणाम है। परिणाम तो परिवर्तन होता है,
और अपरिणाम का मतलब अपरिवर्तन, परिवर्तन न होना, कारण का कार्य के रूप में जो कि अपरिणाम है। कारणस्य अभूतस्य अजातस्य अपरिणतस्य, यहाँ से शुरू कर सकते हो। अजातस्य अपरिणतस्य कारणस्य, इसको यहाँ से शुरू कर सकते हो। अभूतस्य कारणस्य अपरिणतस्य कारणस्य अनुत्पन्नस्य कारणस्य अजातस्य कारणस्य, अपरिणत जो कारण है, अनुत्पन्न जो कारण है, परिणाम को जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा जो कारण, उसको परिणाम को प्राप्त होना। कारण और कार्य के स्वरूप को दिखाने के लिए यहाँ पर ये इस तरह का कथन किया है। कारण जो कि कार्य के रूप में अजात है, कारण जो कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है, ऐसा कारण जो कार्य के रूप में परिणत नहीं हुआ है, उस कारण का कार्य के रूप में परिणाम होना। अनुत्पन्न कारण से क्या लेंगे? कार्य में परिवर्तित नहीं हुआ, ऐसा कारण। पहले तो कारण को समझो, कैसा कारण? जो कि कार्य के रूप में परिणत नहीं हुआ है। अनुत्पन्न कारण कहने से तो ऐसा नहीं अर्थ होगा कि कारण ही नहीं उत्पन्न हुआ, कारण ही नहीं है। विकार रूप में अनुत्पन्न, यहाँ पर है ना, विकार रूपेण अनुत्पन्न, विकार के रूप में अपरिणत कारण, विकार के रूप में अपरिणत कारण, विकार के रूप में अपरिवर्तित कारण, ऐसा कारण जो विकार के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है, उस कारण का विकार के रूप में परिवर्तित होना। जिस कारण का कार्य के रूप में परिणाम नहीं हुआ है, वाक्य हिंदी भाषा थोड़ी सी अटपटी हो रही है। जिस कारण का कार्य के रूप में परिणाम अभी नहीं हुआ है, उस कारण का कार्य के रूप में परिणाम हो जाना। आप बताओ, अभूतद्भाव है। हाँ, जिस कारण का कार्य रूप में परिणाम नहीं हुआ है, उस कारण का कार्य रूप में परिणत हो जाना। मतलब उसका कि दूध का परिणाम दही होता है, कच्चे आम का परिणाम पका आम होता है, मिट्टी का परिणाम घड़ होता है, कपास का परिणाम धागा होता है, या धागे का परिणाम वस्त्र होता है, सोने का परिणाम कुंडल होता है। परिणाम व्यवहार से होता है। काष्ठ का परिणाम राख होती है। इसको ऐसा घुमा फिरा करके इतना लंबा क्यों कह रहे हैं कि जो कारण कार्य के रूप में परिणत हुआ है? इसको सीधा सीधा ऐसे क्यों नहीं कहते कि जो कारण कार्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है? हैं? आपने ये कहा ना कि जो कारण कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ हो, इसकी अभिन्न अवस्था दिखानी है, अभेद दिखाना है, कारण और कार्य के अभेद भी दिखाना है। यहाँ पर जो हम ची प्रत्यय का विषय देखते हैं ना, इसमें कारण कार्य का अभेद भी दिखाना है। जैसे कोई आदमी लकड़ी से राख बना रहा है, ऐसा सीधा कहोगे तो यहाँ कारण और कार्य का भेद प्रदर्शित करना पड़ेगा। लकड़ी से राख बनाता है, इस अर्थ में च्वी प्रत्यय नहीं होगा। लकड़ी राख के रूप में परिवर्तित हुई है। हाँ, इस अर्थ में होगा। पहले जो राख नहीं थी वो राख बन रही है। अभस्म भस्म करोति, ऐसे होगा। आप यूं भी कहोगे ना, लकड़ी राख बन रही है, तो भी च्वी नहीं होगा। है जी? अभूतद्भाव तभी होगा ना जब कारण कार्य परिवर्तित ही नहीं हुआ। वो तो पहले नहीं, वो उनका प्रश्न ही है कि इतना घुमा करके क्यों कह रहे हैं। यूं नहीं कह देते कि कारण का जहाँ कार्य के रूप में परिणाम बताया जाए, यही कह रहे हो ना, कारण का कार्य के रूप में परिणाम बताया जाए, वहाँ ची होता है। ऐसे क्यों नहीं कह रहे? यूं क्यों कह रहे हैं इतना लंबा कह करके कि कारण का विकार के रूप में जो अपरिणाम है, विकार रूप में अपरिणत जो कारण है, उस कारण का विकार के रूप में परिणत होना। जो पहले वाक्य बोले ना, जो कारण विकार के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है, हाँ उसी से तो अभूतद्भाव होगा ना प्रकट। हाँ, ये कारण कार्य के रूप में मतलब परिवर्तित हो रहा है, तो वो तो मतलब भूत हो रहा है वो कार्य, तो उससे तो थोड़ा थोड़ा भूत प्रदर्शित होगा ना कि हो रहा है। कारण जब कार्य के रूप में परिणाम को प्राप्त हो, इतना क्यों नहीं कहा? यूं क्यों कहा कि कार्य के रूप में अपरिणत कारण
जब कार्य के रूप में परिणाम को पाए। ये क्यों कहा गया? अभूत तद्भाव, इस अर्थ को बताने के लिए ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो अभूत है, अभूत किस चीज का? अभाव किस चीज का? विकार के रूप में जो अभाव है, विकार के रूप में अभूत शब्द का तो अर्थ यही है ना। ये जो मैंने अभूतस्य जो शब्द लिखा है, इसका क्या अर्थ है? विकार के रूप में अजात, विकार के रूप में अपरिणत, विकार रूपेण अजातस्य, विकार रूपेण अपरिणतस्य, विकार रूपेण अनुत्पन्नस्य, ये तीनों पर्यायवाची शब्द बोले मैंने। विकार रूपेण अभूतस्य, विकार रूपेण अजातस्य, विकार रूपेण अपरिणतस्य, विकार रूपेण अनुत्पन्नस्य। इसके लिए कितने शब्द बोल दिए मैंने? विकार रूपेण अभूतस्य, इसकी व्याख्या करने के लिए मैंने 3 शब्द बोले हैं। विकार रूपेण अजातस्य, विकार रूपेण अपरिणतस्य, विकार रूपेण अनुत्पन्नस्य, अनुत्पन्न नहीं, अनुत्पन्नस्य। विकार के रूप में अनुत्पन्न जो कारण, ऐसे कारण का विकार के रूप में परिणत होना है। तदात्मना विकारात्मना, तत्शब्द से विकार का संकेत हो रहा है। और आत्मन शब्द का क्या अर्थ है? यहां पर जैसे तदात्मना शब्द है ना, तो यहाँ तत्शब्द से तो विकार ले रहे हैं। ये आत्मन शब्द का क्या अर्थ है? तृतीय एक वचन है। तदात्मना में तत् का तो अर्थ विकार मैंने बता दिया। तदात्मना में जो तत्शब्द है ये विकार का संकेत कर रहा है, और ये जो आत्मन शब्द है ये किसका संकेत कर रहा है? 2 शब्द नहीं है, तद और आत्मन। तो आत्मन का क्या अर्थ है? तद मानी विकार, और आत्मन का मतलब क्या है? हाँ, ठीक कह रहे हैं ये। तत्शब्द तो विकार का संकेत हो गया, और आत्मन का मतलब उसका स्वरूप, रूप, विकार रूप, विकार का स्वरूप, विकार के स्वरूप में, विकार के रूप में। आत्मन का मतलब रूप, और रूप का मतलब स्वरूप, विकार के रूप में। विकारात्मना विकार स्वरूपेण, ऐसे कह दो। इसको तृतीया में बदलेंगे तो यही तो होगा। तदात्मना का अर्थ हो गया विकारात्मना। विकारात्मना को खोलोगे तो क्या आएगा? विकार स्वरूपेण, यही तो आएगा। ठीक है, आ गया, आ गया भाई। विकारात्मना तदात्मना विकारात्मना, तदात्मना बराबर विकारात्मना, विकारात्मना बराबर विकार स्वरूपेण। ये हो गया। आत्मन मानी स्वरूप, विकार स्वरूपेण। रूप और स्वरूप एक ही चीज है। तत् विकार स्वरूपेण भाव है, उसका विकार के रूप में भाव। हाँ, भाव मानी अस्तित्व। विकार के रूप में, विकार तो उसका हुआ नहीं ना, विकार नहीं, अभूत तद भाव ये चीज है। अभूत तद भाव क्या चीज है वो बता रहे हैं कि विकार के रूप में जो अपरिणत है, ऐसा कारण जो कि विकार के रूप में अपरिणत है, उस कारण का विकार के रूप में परिणत होना, भाव कहते हैं होना। भाव मानी होना, तो विकार के रूप में परिणत होना, ये अभूत तद भाव है। शुक्ला संपत्ति, इसमें कारण तो अशुक्ला है, कारण अशुक्ला है, विकार शुक्ल है। हम ज्यादातर विकार जैसे प्रयोग, चित्त में विकार, ऐसे जो प्रयोग करते हैं, वहां भी चित्त का परिवर्तन होना ही विकार है। चित्त जो सत्वगुण ज्ञान रूप, ज्ञान प्रधान चीज है, चित्त एक ज्ञान प्रधान चीज है, उसका विकार क्या होगा? उसका चंचलता में या जड़ता में परिणत होना। 3 गुणों वाला है चित्त। वैसे सत्व, रज और तम का सम्मिश्रण है, प्रधानता सत्व की है। जैसे एक एक चीज में एक गुण की प्रधानता होती है, जैसे गाय के दूध में सत्व की प्रधानता है, भैंस के दूध में तमोगुण की प्रधानता है, ऐसे मतलब कह रहा हूँ। लौकी में सत्व गुण की प्रधानता है, इस तरह से मतलब मैं कह रहा हूँ। भिंडी में तमोगुण की प्रधानता है, मूंग की दाल में सत्वगुण की प्रधानता है,
उड़द की दाल में तमोगुण की प्रधानता, इस तरह से कह रहा हूँ। एक एक गुण की प्रधानता होती है, दो भी रहते हैं वहाँ, ऐसा नहीं होते। कोई भी गुण, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है एक गुण का बना हुआ नहीं है, तीन तीन गुणों के बने हुए हैं सब पदार्थ। एक मुख्य रहता है, दो गुण रहते हैं, ठीक है। कोई भी दुनिया का पदार्थ, एक आत्मा को छोड़कर कोई भी दुनिया का पदार्थ ऐसा नहीं है। हमारी जो आँख है ये भी तीन गुणों से बनी हुई है, हमारा हाथ भी, चाम भी, एक एक इंद्रिय भी, सब तीन गुणों को बनी है। उसमें एक प्रधान होता है, दो गौण होते हैं। वो तो जब ये प्रकाश ज्ञान करती है तो उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। ज्ञानेंद्रियों में सत्वगुण की प्रधानता होती है। देखने के अनुसार है ना कि हम किस तरह से देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों में जो काम है ना, इसका देखना जो काम है, ये ज्ञान प्रस्तुत करती है ना, तो इस तरह से इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान कराती हैं ना, तो सत्वगुण की प्रधानता है इनमें। और जब इनमें ये क्रिया भी रहती है इनमें, और इनमें ये जड़ता का मतलब क्रिया को और ज्ञान को रोकने वाली चीज। तमोगुण का मतलब क्रिया और प्रकाश को रोकने वाली, क्रिया और ज्ञान को रोकने वाली जो तीसरी चीज है, वो भी हर पदार्थ में जो क्रिया को और ज्ञान को रोक रही है। जो ज्यादा रोक दे तब कह देते हैं तमोगुण है। और ये बढ़ती रहती है और घटती रहती है, समझ गए। जैसे गाय का दूध ज्यादा पी लिया तो उसकी मात्रा के बढ़ने से उसमें क्रिया और सत्वगुण उसको रोक दिया और वो बढ़ गया। तो ऐसे बढ़ता रहता है, घटता भी रहता है, हैं? तो किस संदर्भ में मैंने ये उदाहरण दिया? विकार कोई गंदी चीज हो ऐसी बात नहीं। विकार का मतलब परिणाम, बदलना। ऐसे कथन करेंगे ना तब चुई होता नहीं है कि लकड़ी से राख बनाता है। इस कथन में अभूत तद्भाव प्रकट नहीं हो रहा ना, अभूत तद्भाव प्रकट नहीं हो रहा है और चुई भी नहीं होता है इस भाव, इस कथन में, इस विवक्षा में। ऐसा जब कहना चाहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सोने से कुंडल बनाता है, सोने से कुंडल बनाता है, तो कहेंगे हिरण्येन कुंडलम करोति। हिरण्येन कुंडलम करोति, ये तो भेद विवक्षा होगी। विवक्षा क्या है? विवक्षा कहने का क्या तरीका? विवक्षा जैसे यूं करें, देवदत्त लकड़ी को फाड़ता है और लकड़ी अपने आप फट रही है, तो बात तो एक ही है, लकड़ी फट रही है तो भी लकड़ी फटेगी, और देवदत्त लकड़ी को फाड़ेगा तब भी लकड़ी फटेगी। तो यहाँ भी कुछ न कुछ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि जो है कारण और कार्य का अभेद दिखा रहे हैं, और कारण कार्य का भेद दिखाएंगे तब ये होगा हिरण्य से कुंडल बनाता है और हिरण्य कुंडल होता है। जैसे देवदत्त हिरण्य से कुंडल बनाता है, एक कथन प्रकार है, एक कहने का ढंग है। दूसरा ढंग है सोना कुंडल बन रहा है, ठीक है, ये अभूत तद्भाव हो गया, सोना कुंडल बन रहा है। जब हम ये कहते हैं सोना कुंडल बन रहा है, तो इस विवक्षा में कारण कार्य का अभेद विवक्षित होता है। कारण और कार्य का जहां अभेद विवक्षा होगी वहां स्वी प्रत्यय का विषय बनेगा। जैसे यूं कहें मिट्टी से कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुंभकारा मृदा घटम करोति, तो जहां ये ऐसे प्रयोग होंगे ना, जहां भेद विवक्षा होगी, वहां कारण में तृतीया होगी, कार्य में प्रथमा होगी। एक विभक्ति थोड़ी हो सकती है, हैं? मृदा घटम करोति, हिरण्येन कुंडलम करोति, जहां भी भेद विवक्षा होगी तृतीया विभक्ति होगी कारण में। जैसे काष्ठ के द्वारा भस्म बना रहा है, काष्ठेन भस्म करोति या काष्ठे भस्म करोति। कपास से वस्त्र बना रहा है, कार्पासेन वस्त्रम करोति, कार्पासेन वस्त्रम करोति। अब यहां संपद्यते क्रिया का कर्ता बताया जाता है इसको,
तो करोति तो आएगी नहीं, बाद में बोलते हैं करोति, तम करोति या स भवति, ये बाद में क्री भुवस का प्रयोग होगा। पहले तो संपद्य धातु का कर्ता दिखाते हैं। तो इसमें ऐसा होगा, अकुंडल कुंडल हो रहा है, जो अकुंडल स्वर्ण है वो कुंडल हो रहा है, अकुंडल रूप जो स्वर्ण वो कुंडल हो रहा है। यहाँ पर कारण कार्य में समान विभक्ति हो रही है ना, तृतीया नहीं कह रहे। एक तो यूं कहें कि सोने से कुंडल बना रहा है, सोने से कुंडल बन रहा है, इसको भी आप ऐसे प्रस्तुत करोगे कि जो अकुंडल रूप सोना था वो कुंडल रूप धारण कर रहा है, वो जो सोना है वो ही कुंडल का रूप धारण कर रहा है। मतलब अकुंडल रूप भी सोना ही है और कुंडल रूप भी सोना ही है। तो सोना और कुंडल, अकुंडल रूप जो सोना और कुंडल रूप सोना, इनकी एक रूपता, इनकी अभेद विवक्षा यहाँ पर कही जा रही है, इनकी अभिन्नता कही जा रही है। अकुंडल रूप सोना कुंडल रूप हो रहा है, हैं? कुंडल रूप का सोना हो रहा है। अकुंडल रूप स्वर्ण कुंडल रूप बन रहा है। तब इसको ऐसे कहेंगे, कुंडली भवति हिरण्यम या कुंडली करोति हिरण्यम। अकुंडलः कुंडलः संपद्यते, अकुंडलः कुंडलः संपद्यते, पहले जो है संपद्यते क्रिया का प्रयोग होगा। तम करोति या स भवति, उसके बाद है तम करोति स भवति या स स्यात्। क्री भुवस के 3 धातुओं के योग में होता है ये च्वी प्रत्यय। पहले तो संपद्यते का कर्ता दिखाना है, संपद्य कर्तृ वर्तमानात् प्रातिपदिकात् संपद्य धातु, संपद्य कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक उससे च्वी प्रत्यय होता है क्री भुवस के योग में। च्वी प्रत्यय यहाँ अशुक्ल से होगा, शुक्ल से होगा, च्वी प्रत्यय जो है शुक्ल से होगा, शुक्ल से नहीं। जिससे प्रत्यय होता है वो विकार प्रकृति होती है। हाँ, जिससे हम प्रत्यय लाएंगे ना वो विकार के रूप में परिणत हो रही है वो प्रकृति। विकार के रूप में पहले जो अपरिणत थी अब विकार के रूप में परिणत हो रही है। अशुक्ल तो विकार रूप से अभूत अनुत्पन्न अपरिणत है, विकार के रूप में परिणत ये थोड़ी हुआ अभी। ये तो नहीं हुआ, ये आगे होगा। हाँ तो वही तो कहा, विकार रूपेण अपरिणतस्य अभूतस्य कारणस्य विकारात्मना भावा, विकार स्वरूपेण भावा, वो अभूतद भाव होगा। अभूतद भाव में वर्तमान संपद्य का जो कर्ता, संपद्य कर्त्री में 2 तरह का समास है, एक संपद्य चासो कर्ता कर्मधारे और संपद्यते कर्ता संपद्य कर्ता। संपद धातु का जो कर्ता कोस्ति वो संपद्य धातु करता शुक्ल है ना, संपद्यते संपन्न होता है, संपद्यते का मतलब संपन्न होता है। तो ये जो संपन्न होता है कथन है, इसका कर्ता कौन है? शुक्ल हो रहा है। हाँ तो शुक्ल हो रहा है। ये जो शुक्ल है ये संपद्यते का करता है, या यूं कहो संपद्यमान करता है। जब हम इसका अर्थ ये करेंगे ना, कर्मधारय समास करेंगे संपद्य कर्ता के बीच में, संपद्य और कर्ता इन दोनों के बीच में कर्मधारय समास करेंगे, संपद्यमान कर्ता, ये अर्थ आएगा। ऐसा कर्ता जो संपद्यमान है, हैं? और जब षष्ठी करेंगे तो इस तरह से देखेंगे, संपद्यते जो एक क्रिया है इसका कर्ता। अंतर समझ आ रहा है दोनों? संपद्य कर्त्री सूत्र में पढ़ा है ये पद। अब कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्त्री च्वी, जो संपद्य कर्त्री है इसके समास को खोल रहा हूं। संपद्य कर्त्री शब्द में जो समास है, यदि ये कर्मधारय समास है तब तो अर्थ होगा संपद्यमान कर्ता, और यदि षष्ठी समास है तो
समपूरक पद धातु का कर्ता, ये संपद्यते क्रिया है, इसका कर्ता है ये शुक्ल। और जब संपद्य कर्ता कर्मधारय मान रहे हैं तो इसका अर्थ होगा संपद्यमान कर्ता। संपद्यमान कर्ता क्या है? शुक्ल ही संपद्यमान है। यहां पर शुक्ल ही संपद्यमान है, शुक्ल ही हो रहा है ना, तो शुक्ल संपद्यमान करता है। संपद्यमान कर्ता में वर्तमान, यूं कह लो, यह संपद धातु के कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक, ये संपद्यते क्रिया है, इसका कर्ता शुक्ल है। इस कर्ता अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक है। कैसा प्रातिपदिक है? अभूत तद्भाव में भी ये वर्तमान है, अभूत तद्भाव में भी वर्तमान है और संपद्य का कर्ता भी है। अभूत तद्भाव में जो संपद्यमान करता, उस पक्ष में ये अर्थ निकलेगा। अभूत तद्भावार्थ में जो संपद्यमान करता, उसमें जो प्रातिपदिक है उससे च्वी होता है, हैं? तो इस शुक्ल शब्द से च्वी होगा। कब होगा? तो कहें क्री, भू और अस तीन धातुओं के योग में। तो शुक्ल से जब च्वी आएगा तो तम करोति ये बोलना पड़ेगा विग्रह वाक्य में, या स भवति बोलना पड़ेगा, या स स्यात्। अस धातु का जब योगा तो उसको विधिलिंग के द्वारा बोलते हैं स स्यात्, स भवति। तो तीन उदाहरण बनेंगे। अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, तम करोति, शुक्ली करोति वस्त्रम। योग है, क्री भू अस तीन धातुओं के योग में, तीन धातुओं का जब प्रयोग होगा तब ये बात होगी। ये तम करना पड़ेगा। नहीं, वो तो क्री सकर्मक धातु है ना, तम तो इसलिए करना पड़ रहा है, क्री धातु सकर्मक है। तम करोति मानी उसको कर रहा है, शुक्ल को कर रहा है। शुक्ली करोति वस्त्रम, तम मानी वस्त्रम, शुक्ली करोति वस्त्रम या शुक्ली भवति वस्त्रम। शुक्ली भवति वस्त्रम का मतलब है वस्त्र शुक्ल हो रहा है। शुक्ली स्यात्, स भवति या स स्यात्, तद भवति या तत् स्यात्। नपुंसकलिंग है तो तद भवति। जैसे हम यूं कहें अघटो घटो भवति, तम करोति घटी भवति मृत, या यूं कहेंगे अघटो घटो भवति तम करोति इति घटी करोति मृदम। घटी करोति मृदम, इस तरह से प्रयोग होगा। यहां पर च्वी स्थल में दो चीज आपके सामने उपस्थित हो रही हैं, प्रकृति और विकृति। ये प्रकृति है, ये विकृति है। कारण को प्रकृति कहते हैं, कार्य को विकृति कहते हैं, ठीक है। और प्रकृति विकृति की अभेद विवक्षा में च्वी होता है। ये भेद विवक्षा अभेद विवक्षा समझ रहे हैं ना। प्रकृति विकृति की अभेद विवक्षा में च्वी होता है। जब हम ये कह रहे हैं कि अघटा घटा संपद्यते, ये प्रकृति है, ये विकृति है। अघट रूप जो मिट्टी है, घट रूप मिट्टी बन रही है, तो मिट्टी को ही अघट रूप देखा गया, मिट्टी को ही घट रूप देखा गया। यही अभेद विवक्षा है। कारण और कार्य को अलग करके नहीं देख रहे। यूं कहो कि अघट रूप जो मिट्टी है वो घट रूप मिट्टी बन रही है, अघट रूप जो मिट्टी है वो घट रूप मिट्टी हो रही है। मिट्टी ही है वो, उसके उस आकार को हमने घट दे दिया है जो एक विशेष आकार है, वैसे वो मिट्टी है। तो अघट रूप जो मिट्टी है वो घट रूप बन रही है, वो भी मिट्टी है। तो कार्य जो है घट है, लेकिन उसको मिट्टी से अभिन्न करके देखा जा रहा है। मिट्टी से भिन्न करके नहीं देख रहे घट को। घट में भी मृत्तिकात्व ही देखा जा रहा है, मिट्टी धर्म ही देखा जा रहा है उस घट को भी। उसी मिट्टी से कोई दूसरा हम स्वरूप दे देते तो उसका अलग संज्ञा कर देते हैं।
हाँ मिट्टी से घड़ा बना रहा है, फिर उसमें केवल घड़े को देखेंगे, फिर वो भेद हो जाएगा ना। हाँ, कि एक मिट्टी चीज है, एक ये घड़ा चीज है। मिट्टी का महत्व नहीं रह जाएगा, फिर घड़े को देखेंगे। एक मिट्टी है, एक घड़ा है, ऐसा जो देखना है वो कैसा देखना है वो हमें यहाँ पर समझना है। सब जगह जहां भी ये चुई आएगा वो इस तरह की स्थिति बनेगी, अशुक्ल शुक्ल। लकड़ी और राख, उसको ऐसे बोलेंगे ना, अभस्म, अभस्म रूप जो लकड़ी है, अभस्म रूप लकड़ी भस्म रूप लकड़ी बन रही है। वो लकड़ी जो है वो भस्म का रूप धारण किए हुए है, जो कि अभस्म थी वो भस्म रूप धारण कर रही है। उस वर्तमान क्रिया को मिट्टी था और बना हुआ है, अब इसमें लकड़ी जल गई। हाँ, पर अब भी उसको कि ये भस्म रूप लकड़ी है और वो जो है अभस्म रूप लकड़ी थी। अब भी लकड़ी को घसीट रहे हैं पीछे कि वो लकड़ी का अब ये भस्म रूप है और ये बिना भस्म वाला रूप था। तो हम क्या कहेंगे इसको, अभस्म भस्म संपद्यते। जो अभस्म है वो भस्म संपन्न हो रही है। भस्म शब्द अकारांत है नकारांत है? भस्मन, हाँ, भस्मनी उत्तम बोलते हैं। तो यहां भस्म से च्वी आएगा तो क्या रूप बनेगा, अभस्म भस्म संपद्यते, च्वी आएगा और च्वी के लोप हो जाएगा और न का फिर न लोभा प्रातिपदिकांत से, और असिद्ध नहीं होगा क्या अस्य चो ई करने में, असिद्ध तो नहीं होगा ना। न लोपा सुप स्वर संज्ञा तुग विदिशु कृति, नकारांत दिखेगा सिद्ध हो जाएगा। तो न लोपा सुप स्वर, सुप विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि, तुग विधि, कौन सी विधि है इनमें? इन्हीं में केवल असिद्ध होता है, बाकी यदि कोई विधि हो तो वो सिद्ध ही रहता है, नकार लोप। अभस्म भस्म संपद्यते इति, जैसे हम यहाँ पर क्या होता है, अचर्म चर्म संपद्यते, अचर्म चर्म संपद्यते, तो इसका क्या उदाहरण बनेगा? जो अचर्म है वो चर्म बन रही है, चर्मी भवती बोलते हैं क्या? हाँ, भस्मीभूत आ गया ना उदाहरण, तो बस ठीक है, यही उदाहरण बनता है, चर्मी भवती, ऐसा आएगा। लकड़ी के दो रूप है, एक राख रूप और एक बिना राख वाला रूप। नहीं नहीं, वो ऐसा है ना, कारण कार्य का अभेद यही होता है। तो देखो, चर्मी भवती, यहां पर भस्मी भवती, ये करोती आएगा तो तम करोती बोल देंगे, भवती क्रिया आएगी तो स भवती बोलेंगे, और अस क्रिया आएगी तो स स्यात्, ये याद रखना है। क्री का प्रयोग होगा तो तम करोती, ये वाक्य जोड़ा जाएगा। जैसे घटा घटा संपद्यते तम करोती इति घटी करोती, ठीक है। अघटा घटा संपद्यते स भवती तो घटी भवती, अघटा घटा संपद्यते, ये पूरा वाक्य बोलना पड़ता है विग्रह करते समय। अघटा घटा संपद्यते तम करोति घटी करोति, अघटा घटा संपद्यते स भवति घटी भवति, अघटा घटा संपद्यते स स्यात्। जब यहाँ पे करोती करेंगे तो कर्म बन जाएगा, इसमें कम घटी करोति घटी भवति घटी स्यात्। और आपको एक बात बताऊं, विशेष बात बता रहा हूं, जैसे इसमें गति संज्ञा जहां हो जाती है, इसकी ऊर्यादि च्वी, च्वी प्रत्यांत की गति संज्ञा हो जाती है और कुगति प्रादय समास हो जाता है। तो जैसे शुक्लीकृत्य,
ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे शुक्ली करोति, तब कोई यदि ऐसा लिख दे तो ये गलत माना जाएगा। इसको ऐसा लिखना चाहिए। क्योंकि ये समास नहीं होता ना। ये जो है ये ठीक है, ये भी ठीक। जैसे यदि आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। उरियादि च्विडाचस्य, इसका समास हो जाता है गति संज्ञा होकर इसकी कुगति प्रादाय। ये गति है शुक्ली। शुक्ली जो है क्या कहलाएगा? उरियादि शब्द च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत गति होते हैं ये, तो इसकी गति संज्ञा है। गति का क्री के साथ समास हो गया, क्री के साथ समास हो गया और समास होकर के शुक्ली क्री कत्वा, इसका समास हो गया। मतलब ये जो है इसका इसके साथ समास हो गया। क्या समास हुआ? ये कुगति प्रादया। यहां पर उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। कुगति प्रादय समास कर रहे हैं ना, तो कुगति प्रादय ये जो प्रथमा विभक्त्यंत शब्द है इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। गति संज्ञक जो है इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। कु हो तो गति हो, प्रादि हो, इनकी उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि यही प्रथमा निर्दिष्ट है। और इस सूत्र में जो दूसरा पद समर्थेन सह समस्यते, इतना ही अर्थ है सूत्र का। सुपा तो आ नहीं रहा है यहाँ, कल बताया था कि सुपा यहाँ नहीं आ रहा है। कुगति प्रादाय में भी सुपा नहीं आ रहा है, उपपदमतिक में भी नहीं आ रहा है। तो कुगति प्रादाय समर्थेन सह समस्यन्ते, कुगति प्रादाय बहुवचन है, कुगति प्रादाय समर्थेन सह समस्यन्ते। समर्थ शब्द के साथ समास होता है, सुबंत के साथ ऐसा नहीं बोलना। हाँ, शब्देन कह सकते हो। तो क्री कत्वा जो है ये समर्थ है, ठीक है, इसके साथ इसका संबंध है, संबंधार्थ समर्थ होते हैं। समास होने पर समासे न पूर्वेक तोल्यप, अनय पूर्व वाला समास हो। कैसा समास? नहीं है नए पूर्व में जिसके ऐसा समास हो, ये नए पूर्व में नहीं है, तो त्वा के स्थान में ल्यप हो जाता है। और ये पितकृत है ना, स्थानीय भाव से ये कृत संज्ञक है, तो ये भी तो ह्रस्व से पितकृति यहाँ पर बैठ गया तुक आद्यंत, तो ये ह्रस्व को होता है ना, तो पितकृत के पर रहते इसको तुक हो गया, तो ये कृत्य बन गया। तो ये समास होने के कारण शुक्लीकृत ये लिखना ठीक है, पर शुक्ली करोति, यहाँ शुक्ली और करोति में समास नहीं होता, इसलिए उसको अलग अलग लिखा जाता है। हैं? स्वीकरोति भी अलग अलग लिखा जाएगा। हैं? अंगीकरोति भी अलग अलग लिखा जाएगा। अंगीकृत साथ लिख सकते हो। अंगीकृतम सुकृतना परिपालयन्ति, तो अंगीकृतम यहां पर समास हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो अंगीकृतम ये समास हो गया, इसलिए ऐसा लिख सकते हो। कुशली कृतम तो लिख सकते हो साथ साथ। कुशली करोति में तो अलग अलग लिखा जाएगा। अकुशला कुशला संपद्यते तम करोति कुशली करोति। अकुशल रूप कुशल रूप हो रहा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए कुशली हो जाएगा या कुशलिनी? वो तो कुशलिनी शब्द है ना। कुशली का मतलब तो होता है, ये कुशली शब्द अलग है। कुशलमस्य स्थिति कुशली, ये मत्वर्थ में इन्हीं प्रत्यय है। जैसे दंडोस्य स्थिति दंडी है, और इसका स्त्रीलिंग बनाएं तो कुशलिनी। ये तो ऐसा बनता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, कुशली कुशलिनी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी,
ऐसे बोलते हैं। च्वी च्वी का प्रयोग अलग है ना, च्वी का प्रयोग अलग है। तो मैंने आपके सामने ये रखा कि अभूत तद्भावार्थ में च्वी होता है। च्वी के उदाहरण बहुत हैं, अंगीकरोति, स्वीकरोति, हैं, स्वीकरण। यहां समास कर देंगे तो ऐसा बनेगा स्वीकरण, पर पाणिनि ने स्वकरण बनाया। उपाद्यमा स्वीकरण बनना था, स्वकरण बना दिया। विचित्रा खलु तद्धित वृत्तया, तद्धित वृत्ति जो है विचित्रा खलु तद्धित, विचित्रा तद्धित वृत्तया, ऐसा कुछ वाक्य प्रयोग किया जाता है भाष्यकार के द्वारा। नहीं, वो अलग है। यहां पर तद्धित वृत्ति की विचित्रता दिखा करके च्वी नहीं हुआ, ये दिखाना है। तद्धित प्रत्यय ये है ना, च्वी, च्वी एक तद्धित प्रत्यय 5वें अध्याय के चौथे पाद में है। तो यहाँ च्वी होगा तभी तो ई आएगा। च्वी होता है ना तो अस्य च्वौ एक सूत्र है, निकालो, 7वें अध्याय के चौथे पाद में है। ऊपर से ई घ्राधमो से ई की अनुवृत्ति आ रही है, और जहां कहीं ह्रस्व स्वीकारांत तो वो तो अस्य च्वौ तो ए के स्थान में ही करता है। और मान लीजिए शुचि शब्द से हमें च्वी लाना है, अशुचि शुचि भवति, तो क्या बनेगा, शुचि करोति। यहां पर ये ई किससे हुआ, चौ से दीर्घ हो गया, अस्य चौ नहीं हुआ। अस्य चौ तो ए के स्थान में ई करता है, और वहीं पर चौ से सूत्र एक, हाँ पहले है। तो वो कहता है च्वी के परे रहते दीर्घ, अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है। कई सूत्र समझा दिए इससे जुड़े हुए मैंने, अस्य चौ, चौचे, हैं, है ना। जैसे भृषादिभ्यो भूचेर लोपस चला, वहां पर भी च्वी के अर्थ में होता है। अभृशो भृशो भवति इति भृषायते, तो अभृशो भृशो भवति इस अर्थ में वो आया है क्यंग प्रत्यय। अभूतद भाव अर्थ में क्यंग आया है। एक बात और बताता हूं कि जहां च्वर्थ च्वी का जहां प्रसंग होता है वहां पर प्रकृति कर्ता होती है या विकृति कर्ता होती है। वैसे बिना च्वी के तो देखो कहीं प्रकृति कर्ता हो जाती है, कहीं विकृति कर्ता हो जाती है। जैसे सुवर्ण पिंडा खदिरंगार सवर्णे, भाष्यकार का एक प्रयोग है, खदिरंगार कुंडले भवता। खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता। अब यहां पर प्रकृति तो ये है और विकृति ये है, ठीक है। उसी प्रकृति को यहां विकृति के रूप में देखा जा रहा है। यहां भी अभेद विवक्षा है। सुवर्ण पिंड कुंडल हो रहा है, ये भी अभेद विवक्षा है, भेद विवक्षा नहीं है। भेद विवक्षा होगी तो यूं कहेंगे सुवर्ण पिंडेन कुंडले क्रियेते, स्वर्ण पिंड के द्वारा कुंडल किए जा रहे हैं। स्वर्ण पिंडेन कुंडले निर्मापयति, ये है भेद विवक्षा। स्वर्ण पिंड के द्वारा कुंडल बनाया जा रहा है। स्वर्ण पिंड एक चीज है और उसका जैसे ईंटों का मकान बना रहा है। ये क्या है, ईंटों का मकान बना रहा है, भेद विवक्षा है। ईंटें एक चीज हैं, मकान एक चीज है, ईंटों का मकान बना रहा है। और कहें अभवन, ईंटें भवन रूप धारण कर रही हैं। ईंटें अभवना भवना संपद्यते, भवनी भवंती इष्टकाः, ये हो गया च्वी प्रत्यय। अभवन रूप जो ईंटें थी वो ईंटें भवन का रूप धारण कर रही हैं।
हाँ, भूतत्व हो गया। अभवन रूप जो ईंटें थी वो भवन का रूप धारण कर रही हैं। भवनी भवनी भवन्ति इष्टकाः। हाँ, तो भवनी स्वीकृत्यान्तस्य बहुवचनं न भविष्यति। क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है। भवनी भवन्ति इष्टका, नहीं इष्टकाः भवन्ति, पर च्वी तो भवनी। तद्धितश्च सर्वविभक्ति जो सूत्र है उसमें आता है ना परिगणन में च्वी भी। कहाँ से कहाँ तक? हाँ, शस प्रवृत्तया प्राक समासांता। तो च्वी इसमें भी आता है, डाच भी आता है, साती प्रत्यय भी आता है। ये सारे अव्यय होते हैं। जैसे अग्नि सात करोती तो ये अव्यय है। पटपटा करोती, पटपटा जो है डाच प्रत्यांत अव्यय होता है। च्वी प्रत्यय भी अव्यय होता है, शस प्रत्यय अव्यय होता है। तद्धितश्च सर्वभक्ति अव्यय होता है। अव्यय होने से वही रूप रहता है। ये भी जो है बिना च्वी के प्रकृति विकृति, यहां भी अभेद विवक्षा है पर च्वी के बिना है ये। तो यहां पर स्वर्ण पिंडा कुंडले भवता, यहां पर क्रियापद किसके अनुसार है? विकृति के अनुसार है। विग्रह वाक्य में तो विकृति कर्ता होती है पर च्वी स्थल में प्रकृति कर्ता होती है। ये जो विग्रह वाक्य है ना, मतलब च्वी प्रत्यय नहीं किया हमने, प्रकृति विकृति की अभेद विवक्षा की और वहां पर वाक्य बनाया, तो क्रियापद जो होगा वो विकृति के अनुसार होगा, विकृतिवाची के अनुसार होगा। लेकिन च्वी प्रत्यय कर देंगे तो जो क्रियापद होगा वो प्रकृति के अनुसार होगा। जैसे असंघ ब्राह्मण, असंघ असंगभूत, मतलब जो संग में नहीं है ऐसे ब्राह्मण संग बन रहा है। संघ संपद्यते। असंघो ब्राह्मणा, बहुवचन में बोल रहा हूं मैं। ब्राह्मणा बहुवचन क्यों बोला? संघ में न आए हुए ब्राह्मण बहुत सारे हैं ना। असंगो ब्राह्मणा संगो भवती। तो बोलिए क्या होगा? संघी, यहां अलग अलग लिखा जाएगा। संघी भवन्ति ब्राह्मणा। भवन्तः कुशली भवन्ति, कैसे अर्थ होगा? हैं? भवन्तः कुशली भवन्ति। अकुशल थे वाले कुशल हो रहे। पहले अकुशल थे, क्लेशों से युक्त थे। क्लेशों से युक्त को अकुशल कहते हैं। सांसारिक दृष्टि में क्लेश अलग होते हैं, योगी के लिए क्लेश अलग रूप है। सांसारिक दृष्टि में तो राग को भी सुख ही माना जाता है ना। जितना ज्यादा राग हो उतना ही आनंद। और जो यहाँ पर राग के समान अग्नि नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे थे ना, नास्ति राग समो वह्नि। तो संघी भवन्ति ब्राह्मणा, यहां पर देखिए प्रकृति करता है या विकृति करता है? ये जो प्रकृति है यही तो कर्ता बन रही है। च्वी स्थल में प्रकृति का कर्तृत्व होता है। च्वी स्थल में प्रकृति का कर्तृत्व होता है। ये सारी सूचनाएं इस सूत्र के संबंध में थी। और जो है एक ही चीज को दो रूपों में जब विवक्षित होता है, प्रकृति के रूप में भी विकृति के रूप में भी, एक ही चीज को, जैसे आप लोग कह रहे थे कि यहां तो कैसे देखें, एक ही काष्ठ है, उसको द्व्यात्मकतया यदा विवक्षते, एक ही चीज को द्व्यात्मकतया यदा विवक्षते, वो च्वी का विषय बनता है। द्व्यात्मकता कैसे विवक्षित हो रही है? बिना राख वाला ईंधन और राख वाला ईंधन है। ईंधन एक चीज है, उसके दो रूप विवक्षित हो रहे हैं, एक पहले की अवस्था, एक उत्तरावस्था है। एक पूर्वावस्था, एक उत्तरावस्था। पूर्वावस्था कारण होती है, उत्तरावस्था में से कार्य होती है। कार्य को पूर्वावस्था कहें या उत्तरावस्था कहें? उत्तरावस्था। कैसे? क्योंकि वो कार्य वो जो है ना,
जो पहले था वो बदल करके कार्य हो गया। हाँ, तो बाद में होता है ना कार्य, तो कारण पहले होगा, कार्य हमेशा बाद में होता है। कारण गुण पूर्व का कार्य गुण दृष्टा आदि वैसे में सूत्र भी आते हैं। तो कारण पहले होता है हमेशा, कार्य बाद में होता है ना। जैसे बोलते हैं पहले वृक्ष था या बीज था, वृक्ष पहले था या बीज था, तो इनमें कारण कार्य क्या है? बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है। तो पहले संस्कार होते हैं या कर्म होते हैं? पहले जब धरती पर जब भगवान ने बनाया तो पहले बीज बनाएगा फिर वृक्ष बनेगा ना। मतलब ये सृष्टि में कुछ नहीं था, यूं समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो पहले तो बीज बनेंगे। मतलब बीज का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था बनेगी। वो पेड़ जो है उसकी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था ही तो बीज है। बीज वो चीज है जो इतनी सूक्ष्म है जिसको हम अपनी इंद्रियों से देख भी नहीं सकते। तो पहले तो वो चीज बनेगी, फिर धीरे धीरे विकसित होकर के वो पेड़ आएगा। इस तरह से देख रहे हैं ना। पेड़ का जो बीज है वो कितना सूक्ष्म है कि हम यंत्रों से भी मुश्किल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जो है बीज तो वो चीज है जो खोल के अंदर जो है, पर उसको हम आंखों से देख नहीं सकते।